बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि हमने ईएमआरएस में आरटीआई के तहत जवाब मांगा है कि आखिर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और हमें सब्जेक्ट वाइज डाटा भी उपलब्ध कराया जाए, टीजीटी का, पीजीटी का, कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने फॉर्म आए हैं। तो उस आरटीआई का दोस्तों जवाब आ चुका है। देखेंगे कि आरटीआई में हमें क्या जवाब मिला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये है स्क्रीनशॉट जो भी मैंने वेबसाइट से लिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि मैंने ये आरटीआई दोस्तों 27 तारीख को लगाई थी, जिसमें अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ एक्शन यानी कि इसका रिप्लाई दे दिया गया है, इसमें एक्शन ले लिया गया है। आप देखेंगे कल की डेट में 22/11/2023 को एक्शन लिया गया है और यहाँ पर एक पीडीएफ का सेक्शन दिया गया है जिसे डाउनलोड करके हम इसका रिप्लाई देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूं डायरेक्ट पीडीएफ में, जहां पर हम देखते हैं कि आखिर हमें क्या रिप्लाई मिला है। तो दोस्तों, ये देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल के आया है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको, ये देखिए यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है और इसको मैं नीचे एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह चीजें थी तो इसको मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेट लिखी हुई है जिस तारीख को एक्शन लिया गया था, मैंने आपको अभी दिखाया। अब मैं आपको सीधे नीचे ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था और उसका इन्होंने जवाब क्या दिया है। आप जवाब देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या आपने भी सर इतना समय बर्बाद करवा दिया। नीचे देखिए, इन्होंने जो मैंने पूछा था कि इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है, इन्होंने मेरा क्वेश्चन ही यहाँ पे छापा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एमआरएस रिक्रूटमेंट इस समय प्रचलित है और इसमें कई पोस्ट पर आपके आवेदन मांगे गए हैं, तो सभी का डाटा उपलब्ध कराने की कृपा करें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकें। इसी तरह की मैंने सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, लेकिन इनका जो रिप्लाई आया है, रिप्लाई आप देखेंगे लिखा हुआ है दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस समय ये इंफॉर्मेशन नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है जो इन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि इनके पास डाटा नहीं है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का, या फिर वैसे ये मानने लायक नहीं है कि इनके पास डाटा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ईएमआरएस ने अपनी डेट निकाल दी है ना, सेंटर अलॉट कर दिए हैं, कब उसने उसको एग्जाम कराना है, सारी चीज़ें हैं। तो ये बिना डाटा के तो हो ही नहीं सकता है। ये मैं भी जिस भी रीजन से रहा हो भाई, हमने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले ली थी जो भाई बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, जो नहीं बताई जा सकती है। पता नहीं हमने ऐसा क्या पूछ लिया जो नहीं बताया जा सकता है। हालांकि नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन केस द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, तो शी में या ही में प्रिफर एन अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ रिस्पेंट ऑफ दिस लेटर, यानी 30 दिन के अंदर अंदर जब भी इस पे एक्शन लिया गया है उसके अंदर आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे उसकी डिटेल दी गई है जहां पर आपको ये फर्स्ट अपील करनी है। तो वो चीज़ें बात की हैं, उसको करके देखा जाएगा कि फिर क्या रिप्लाई मिलता है हमें। लेकिन अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो दोस्तों, मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द एमआरएस कितने भरे गए हैं, कितने नहीं भरे गए हैं। तो आपको ऐसे ही ऑन एन एवरेज आइडिया लगा करके अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। ठीक, तो एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।